Hello students, this is Vivek Srivastava sir. But I am here with you the topic related to history, expansion of Delhi Sultanate. So beta just open your book page number 26 and see from the book. During the initial years of establishment of the Delhi Sultanate, the Sultanate of Delhi mainly controlled the towns surrounded by huge walls. देखिए जब दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुई तो दिल्ली को केवल ह्यूज वॉल्स से बड़े बड़े दीवार से जो है घेर रखा गया, फोर्टिफाइड किया गया या किलाबद्ध किया गया। वेयर सोल्जर्स वेयर स्टेशन्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन, और उस जगहों पे जो है सोल्जर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे जो उसकी सुरक्षा के करते थे। ठीक है। द सुल्तान्स सच टाउन्स वेयर कॉल्ड गैरिसन टाउन्स। द सुल्तान्स रेयरली कंट्रोल्ड द एरियाज बियॉन्ड द गैरिसन टाउन्स, यानी कि जो क्षेत्र था उनके कब्जे में था, उस टाउन के आसपास के क्षेत्रों को शायद ही वहां के सुल्तान अपने कंट्रोल में रखते थे। इट मीन्स जहां उन्होंने अपना घर बना लिया, जहां अपना रहवासा बना लिया, बस उस जगह से मतलब है और कहीं से उनको कोई मतलब नहीं है। ओके, हाउएवर दीज टाउन्स वेयर डिपेंडेंट ऑन द हिंटरलैंड्स फॉर फूड एंड अदर सप्लाईज। देखिए अब जो ये क्षेत्र है ये डिपेंड ऑन हिंटरलैंड्स। इट मींस द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी आर ए पार्ट दैट सप्लाइज इट्स गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि उस जगह के आसपास जो क्षेत्र है जहां से सप्लाई और सर्विसेज लेते हैं उस जगह पे वो डिपेंड हुआ करते थे। ओके, सो सुल्तान्स फेस्ड बिग चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग देयर टेरिटरीज। जब उन्होंने अपने क्षेत्र में कब्जा किया तो अपने टेरिटरीज को, अपने क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो सारी परेशानियां हुई वो पॉइंट वाइज दी गई है। जस्ट सी फ्रॉम द बुक पेज नंबर 26। फर्स्ट इज रिटन हियर, इट वाज डिफिकल्ट फॉर द सुल्तान्स टू कंट्रोल द प्रोविंसेस सिचुएटेड इन फार ऑफ लोकेशन सच एज बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली। बोला गया कि जो क्षेत्र दिल्ली से दूर थे उन पे कंट्रोल करना सुल्तान के लिए मुश्किल बात है। एग्जाम्पल के लिए जो सिंध क्षेत्र है, ठीक है, कश्मीर के रेंज का या पंजाब के रेंज का, ठीक है, इसके साथ जो है सिंध के साथ साथ नेक्स्ट है सिंध फ्रॉम दिल्ली एंड बंगाल, और दिल्ली और बंगाल जो कि आज कोलकाता है, डिस्टेंस आप देख सकते हो। तो दिल्ली से कोलकाता को कंट्रोल करना उस समय मुश्किल हो रहा था राजाओं के लिए। Sultans lost hold over Bengal soon after annexing the southern part of India। और देखिए अगर साउदर्न पार्ट में आप एनेक्स करना चाहते हैं, वहां कब्जा करना चाहते हैं, तो आपका बंगाल छूट जाएगा क्योंकि बंगाल इस साइड में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये राजाओं की समस्या थी कि अगर वो साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो इनका नॉर्थ और ईस्ट छूटता हो जाएगा। The routes connecting places could easily damaged in case of rebellion, war and bad weather। बोला कि जो कनेक्टिंग वे थे, जो रास्ते थे, वो बैड वेदर से या हैवी रेन से, ठीक है, ये जल्दी ही डैमेज हो जा रहे थे, खराब हो जा रहे थे, इसलिए उन्हें कनेक्शन या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समस्या हो रही थी। थर्ड पॉइंट इज द मंगोल्स would often attack the Sultanate territories through अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के जो मंगोल थे, उन मंगोलों के आक्रमण की समस्या हमेशा बनी रहती थी दिल्ली के क्षेत्र के लिए, अफगानिस्तान से रहने वाले जो मंगोल। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस हियर, द गवर्नर्स ऑफ द किंगडम एंड द डिफीटेड रूलर्स हु रिवोल्ट अगेंस्ट द सुल्तान्स टू एवरी। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है बेटा कि जो गवर्नर या जो राजा हराए गए थे राजाओं के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा, वो कभी भी रिवोल्ट कर सकते, विद्रोह कर सकते थे। नेक्स्ट, नोबल्स आर कंस्पायर्ड टू ओवरथ्रो सुल्तान्स। और जो नोबल्स थे वो हमेशा एक्टिव रहते थे कि कब सुल्तान्स को हटा दिया जाए, सुल्तान को गिरा दिया, नया सुल्तान बनाया जाए। क्यों? क्योंकि नए सुल्तान को वो अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकते थे, क्योंकि उन्हें ये होगा कि मैंने ही तो आपको बनाने में हेल्प की थी, आप हमारी बात मानिए। ओके देन नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इट वाज डिफिकल्ट फॉर सुल्तान्स फोर्सेस टू एंटर द थिकली फॉरेस्टेड। जो घने जंगल थे उन जंगलों में जाना सुल्तान के सैनिकों के लिए पॉसिबल नहीं था।
ठीक है, क्योंकि वहां पे जो ट्राइबल लोग थे उनके राजाओं ने वहां पे रोक रखा था, उनके मुखिया लोगों ने वहां पे कब्जा कर रखा था और उनको उस जगह खाली कराने के लिए बोलना पड़ेगा। सो इवन द पावरफुल रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड नॉट कीप दीज एरियाज अंडर देयर कंट्रोल। यानी कि जो गिने चुने अच्छे राजा हुए, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन, ये लोग भी इन क्षेत्रों पे अपना कब्जा नहीं जमा पाए। सो द सुल्तनत केम एक्सपेंड बाय only during the reigns of powerful kings, namely गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि जो अगर कहा जाए कि कुछ ही राजा थे जिन्होंने अपने टेरिटरीज को बढ़ाया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया, जिनमें गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक का नाम शामिल है। दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड देयर बाउंड्रीज इन 2 डिफरेंट वेज। दिल्ली सल्तनत ने अपने बाउंड्रीज को 2 डिफरेंट वेज में बढ़ाया। फर्स्ट बाय टेकिंग कंट्रोल hinterlands and around the garrison towns and later by attacking the other kingdom। पहला ये था तरीका कि आप जहां से अनाज उत्पन्न हो रहा है उस क्षेत्र में अपना कब्जा करो, और दूसरा ये था कि जो आसपास का क्षेत्र है उस पर अटैक करो। केवल 2 ही तरीके थे बढ़ाने के। In the first phase of sultanates expanded their controls from the garrison towns to the hinterland surrounding them। जो पहला फेज था, जो पहला दौर गया, पहले दौर में इन्होंने केवल आसपास की जो खेती योग्य भूमि थी उस पर कब्जा किया। फॉर दिस दे गॉट द फॉरेस्ट क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। इसके लिए उन्हें गंगा यमुना दोआब में जो फॉरेस्ट के जंगल थे उसको क्लियर करना पड़ा, काटना पड़ा, और वहां पे जो रहने वाले लोग थे जैसे हंटर गैदरर, यानी जो खेती कर हंटर गैदरर, इट मींस शिकार करना और शिकार करके कहीं इकट्ठा करना, जो ऐसे लोग थे जिन्हें लोग नोमैड कहते थे, ऐसे लोगों से जो उन्होंने उस जगह को खाली कराया ताकि उस जगह को खेती के रूप में उपलब्ध किया जा सके। द क्लियर लैंड वाज गिवन टू द पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशन। जो जमीन क्लियर की गई वो पीजेंट्स को दी गई कि आप जो है यहाँ कल्टिवेशन करिए, खेती करिए। सुल्तान्स forced the local chieftains or samantas or lands to accept their। तो जो सुल्तान थे वो वहां के लोकल लैंडलॉर्ड को, या जो बड़े बड़े पूंजीपति थे या किसी समाज के मुखिया थे, उन लोगों को फोर्स किया कि आप हमारे साथ जो है मिलकर रहें। क्लियर। द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन, यानी जो फर्स्ट फेज था वो भी दिया सेकेंड फेज में, दूसरे चरण में। When Sultan extended the external boundaries of the Sultanate by invading the lands that were outside their control। दूसरे चरण में यह हुआ कि जो क्षेत्र इनके कंट्रोल से बाहर का था उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, कब्जा किया और अपने कब्जे में रखा। दिल्ली सुल्तान्स ग्रेट कंट्रोल ओवर द सुल्तान्स साउदर्न इंडिया बाय कैरिंग आउट मिलिट्री कैंपेन्स। और दक्षिण भारत तक भी दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने अपना कैंपेन जारी रखा और वहां भी कब्जा किया। इनमें से जो मुख्य राजा थे वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उन जगहों पे मिला जुला के अटैक किया साउथ की तरफ। द सल्तनत आर्मीज टुक अवे एलिफेंट्स, यानी जो आर्मी थी उसमें एलिफेंट, हॉर्सेज एंड स्लेव्स, यानी कि हाथी, घोड़े और गुलाम हुआ करते थे। एंड लूटेड प्रेसियस मेटल्स फ्रॉम कन्क्वेर्ड एरियाज। और कब्जे में लिए गए क्षेत्र से प्रेसियस मेटल्स, यानी जो सारी महंगी धातुएं, कीमती धातुएं थी, वस्तुएं, वो सारे अपने कब्जे में इन्होंने लिया। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय स्टडी विद मी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस